ये 5 बातें, वश्यात्मानम जितात्मानम धृदंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धैर्यम श्री निर्सेवते। श्री माने लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी जी उनकी बहुत सेवा करती है, जिसमें ये 5 बातें होती हैं। और सीधा फार्मूला लेना है, दरिद्र को भगाना है। जिनके घर में दरिद्र आ गया तो दारिद्र्य नाशनम दानम, आप दान कीजिए तो दरिद्र नष्ट हो जाएगा। दान देना शुरू कर दो। गौ सेवा के लिए दान करो, मंदिर के लिए दान करो, धर्मशाला के लिए दान करो, अन्य क्षेत्र भंडारा के लिए दान करो, कुंभ मेला में दान करो। जितनी औकात, जितनी क्षमता उतना दान करो। देखिए दान तुम्हारा बहुत बड़ा धनवान बनाने का काम करेगा। ये बिल्कुल जांचा परखा फार्मूला है। दान में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए दान करना चाहिए। गरीबों के लिए भी दान करो, कपड़े भी दान करो, रक्त दान करो, समय दान करो, श्रम दान करो, अन्न दान करो, धन दान करो, सामान दान करो, गौ दान करो, गाय भी दान कर दो। दान करने से तुम्हारी उन्नति होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो दान करता है, कौन करता है? जो लोभ को मार पाता है वही दान कर पाता है। लालच कुछ किसी को देने नहीं देता है। और लालच जो है पाप का बाप है, और पाप का बाप तुम्हारे साथ है तो पापी तुमको बनाता है। तो पापी को कहाँ कुछ मिलने वाला? पापी तो दरिद्री हो जाएगा। इसलिए पाप के बाप को पहले मारो। तो पाप का बाप है लोभ। और लोभ को कैसे मारोगे? लोभ को दान से मारोगे। दान करोगे, लोभ मर जाएगा। इसलिए लोग दान करना बहुत कठिन काम है। दान की निंदा भी लोग बहुत करते हैं। निंदा करते हैं कि अरे हमारे से मांगने आए थे, चंदा मांगने आए। क्यों मांगने आए? हम क्यों दें? इंग्लिश बोलते हैं, क्यों दें? तुम्हारा जब चोर चुरा ले जाएंगे तो क्यों चोरी होने दिया तुमने? क्यों म्यों मगर मत कर, दे दे। वे लोग महान हैं जो बहुत बड़े कार्य के लिए 10 करोड़ का मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा मांगने आए हैं। कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा है। आज उस मंदिर के लिए वे आपसे सहयोग लेने आए। और देखने में लगता है वो मांगने आए, मांगने नहीं, वे तुमको पुण्यात्मा बनाने का अवसर देने के लिए आए कि आप भी इस पुण्य को लूट लो, थोड़ा आपका भी योगदान हो जाए और आपको भी पुण्य मिल जाए। पुण्य लूटना चाहिए। और जो भी अपने से संभव हो सके, मंदिर बनाने में भी दान कर दीजिए। आश्रम बन रहा हो वहाँ दान करो। लेकिन ये भी मैं कहूँगा, मंदिर बने तो मंदिर को सबके पैसे से अगर बना है तो सबके लिए उसका द्वार खुला रहना चाहिए। फिर वहाँ नाटक मत करो, बपौती बनाकर मत बैठो। आश्रम बनाया है तो आश्रम में बहुत लोगों का पैसा लगा है, तो सबके कल्याण के लिए आश्रम होना चाहिए। आश्रम को घर मत बनाओ, मंदिर को घर मत बनाओ। घर को मंदिर बना दो, बहुत पुण्य होगा। लेकिन अगर मंदिर को घर बना दोगे तो बहुत पाप हो जाएगा। कितने पुजारियों ने मंदिर को घर बना लिया है, और कितने महंतों ने आश्रम को अपना घर बना लिया है। 2-2, 3-3 पत्नी ले आए हैं और उसी में रहते हैं। कचकच मचा रखा है, आश्रम की सत्यानाश मार दी। और पूरा मूर्ख है, भालू बना बैठा है। कोई बोले तो अंगार बरसाता है और किसी को आने नहीं देता है। आप अपने घर को आश्रम का स्वरूप दीजिए, घर को मंदिर का रूप दीजिए। लेकिन मंदिर को मंदिर रहने दो, आश्रम को आश्रम रहने दो। जो सार्वजनिक कल्याण के केंद्र हैं उनको अपना घर घूरा मत बनाइए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। आश्रमों की संपत्ति पर कब्जा मत करिए। कितने साधुओं को मार डाला बेईमानों ने। उनके आश्रम में 10-20 एकड़ जगह थी, उस पर कब्जा कर लिया चुट्टा लोगों ने। और जब छोड़ने को कहा तो महात्मा का ही मोक्ष कर दिया। महात्मा जी मर गए।
अब महात्मा जी मर गए बेचारे, ये सब क्या कर रहे हो तुम? फिर भगवान कहते हो भगवान हमको देखते रहना। भगवान तेरे बाप को भी देखे और तेरे को भी देख रहे। इतना चोर कहीं का, लोभी, ये आश्रम की जमीन पर कब्जा किए है, मंदिर की जमीन पर कब्जा किए है। वो मंदिर की जमीन की आमदनी मंदिर में लगनी चाहिए, वहाँ धर्मशाला बनना चाहिए, उस आमदनी से भंडारा होना चाहिए, दर्शन करने लोग आए उनको हलवा बंटना चाहिए। ये मंदिर की प्रॉपर्टी तुम्हारे खाने उड़ाने के लिए है। ये कितना बड़ा पाप का काम कर रहे हो। मंदिर में दे न सको तो लेने का आपका हक नहीं है। मंदिर से आश्रम में दान न कर सको तो आश्रम की जमीन पर कब्जा करके ये गुंडागर्दी मचाने का आपका धर्म नहीं है। देना चाहिए वहाँ। अभी कल मेरे पास एक सज्जन आए, बोले 45 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा एक प्लाट है, मैं उसमें मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो गुरुदेव आप ले लो उसको, बना दो। तो मैंने कहा मेरे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि 45 और 50 में तो हमारा ट्रक ही नहीं खड़ा हो पाएगा। एक तो 25 गाड़ियाँ हैं, उसमें कहाँ खड़ी होंगी, तो ये तो मेरे लायक है नहीं, आप बना लो। बोले वहाँ लोग घर बना देंगे, हम कमज़ोर हैं, हम मंदिर के लिए रखे हैं। तो हमने कहा वहीं एक कमेटी गठित कर दो, आप लोगों को जोड़ लो, धर्म की रक्षा करो। और मंदिर हिंदू धर्म की शान है, सिंधी धर्म की शान है, जैन धर्म की शान है। और ये भी याद रखना, ये तो धर्म वरम सब अलग। हिंदुस्तान में अगर मंदिर चमक रहे हैं तो समझ लीजिए ये हिंदुस्तान की पहचान चमक रही है, पहचान चमक रही है। बहुत प्रोग्राम में किया हूँ, 20-25 दिनों से यही देख रहा था मैं, कहीं बादल कहीं कुछ, लेकिन उमरिया में न जाने क्या हुआ है, बिल्कुल चमक रहा है मौसम सा, बहुत अच्छा है। और कौशल ने कहा था मेरे गुरुवर आएंगे, जिस दिन प्रवचन शुरू होगा मौसम चमकेगा, कुछ नहीं होगा गड़बड़ कुछ। बहुत बड़ी बात है। अब ये प्रकृति के साथ मुझे दांव पे लगा दिया उन्होंने। प्रकृति ने भी मेरी लाज बचा ली, नहीं पानी बरसता तो कहते कि गुरुवर मेरा कमजोर है, लाज बच गई। किसी घर में एक लड़का भाग गया था, महीना भर नहीं आया, तो उस लड़के के माँ बाप ने कहा आज अगर मेरा पक्का गुरु है सच्चा, मेरे पर दांव लगा दिया, तो बोले आज 5 बजे शाम तक जरूर मेरा लड़का आ जाएगा। अब मुझे पता भी नहीं वो दांव पे लगा दिया। वो लड़का 4:45 पर आ गया, मेरी इज्जत बच गई। एक स्त्री का पति बीमार हुआ, हार्ट अटैक का ऑपरेशन, डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है लेकिन ऑपरेशन कर देता हूँ। तो वो बैठ गई गेट पर, जहाँ ऑपरेशन हो रहा था उसी के बाहर गेट पर हाथ जोड़ के बोले मेरे गुरुदेव असंगदेव मेरे पति को बचा लेना, जिंदा ही निकलना चाहिए, मरा न निकले। अब मुझे पता भी नहीं, बोली वे सच्चे गुरु होंगे अगर आप तो जिंदा पति निकलेगा। तो वो निकल आया, जिंदा बच गया, और एक पुत्र का जन्म भी हुआ बाद को। अब वो तीनों दर्शन करने आते हैं, कहते हैं कि वास्तव में गुरुदेव एडवोकेट थे, वकील थे। और वास्तव में यदि आपका गुरु तपस्वी है, सच्चा तप किया है उसने, तो आपकी मनोकामना भी पूरी कर देता है। श्रद्धा से अगर उसका नाम याद करते हो, आस्था के साथ उसका स्मरण करते हो, तो आपको उसका सहारा काम आ जाता है। मैं बहुत बार कुछ ऐसे कष्ट में आया तो मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, हे क्षमा देव, मेरे को और तो कोई कष्ट नहीं आया, एक ही कष्ट आता है, वो मंच पर ही आता है प्रवचन में। कभी कभी रात को ज़्यादा जब कार्यक्रम पधरौनी हो जाते, जागना पड़ता है, तो मुझे मंच पर नींद आती है, यहाँ ब्यास गाती है, क्योंकि बहुत जागा हो तो निद्रा आती। जब निद्रा आती है तो मैं क्षमा देव को याद करता हूँ, हे क्षमा देव, क्योंकि नींद में प्रवचन तो नहीं होगा, कृपा करना आज का प्रवचन बिगड़ने ना पाए,
बहुत जागा हूं, उस दिन का प्रवचन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेरे सामने ये प्रवचन की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आस लेकर आते हैं, प्यास लेकर आते हैं, तो कम से कम गुरुदेव क्वालिटी का प्रवचन तो सुनाइए, जो आपके काम की बातें कुछ हो। तो गुरु के प्रति निष्ठा रखो। एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य मान करके, चरण छू करके बाण विद्या सीखी थी। पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर का धनुर्धारी एकलव्य बना था। तुम्हारी श्रद्धा से सब घटित हो जाता है, इसलिए आपकी श्रद्धा बहुत बड़ी होनी चाहिए। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरिड अधिगच्छति। श्रद्धावान बनो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते। धन्यवाद है उनको जो उठकर नहीं जाते हैं, आशीर्वाद है उनको जो उठ जाते हैं लेकिन कहने से फिर बैठ जाते हैं। क्या बात है, आशीर्वाद पा गए, उठे तो बैठे, इसलिए जाना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। मैं जैसे बैठा हूं आप भी बैठे रहा करो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। घर में यदि सुख शांति चाहते हो, एक काम करना, थोड़ी देर घर में सुबह सुबह ध्यान भी करना, 5 मिनट का। वो ध्यान तुम्हें आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान करेगा, स्वयं को रीडिंग करने का वो अवसर होगा। ध्यान, अंतर ध्यान करिए और स्वाध्याय कीजिए, धार्मिक ज्ञान की किताबों का अध्ययन कीजिए। इस मंडप में भी साहित्य केंद्र आया है, वहां से आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी किताबें खरीद लीजिए और वे किताबें पढ़िए, लेटे लेटे बिस्तर पर पढ़िए। जीने की राह पुस्तक है, बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक है। कंबल बरस रहा, पानी भीग रहा, ऐसी पुस्तक का नाम है। सुख की खोज है, भजनावली, जितने भजन गाता हूँ सब भजन भी है उसमें। उससे आपका मन सहनशील बनेगा, क्रोध कम हो जाएगा। पेन ड्राइव लीजिए, 100 घंटे के प्रवचन सुनिए। किचन में भोजन बनाइए, मोबाइल से प्रवचन चला दीजिए, सुनते रहिए। बर्तन मांजते रहिए, सुनते रहिए। मेरा सत्संग मुकेश कुशवाहा करवा रहे थे, बड़ी श्रद्धा से, सोयत कला, आगर जिले में, मध्य प्रदेश। तो वहाँ बहुत से भक्त गुरुदीक्षा लेने आए, 250 लोगों ने गुरुदीक्षा लिया। उसमें एक माता जी कह रही थी, हम खेत में काम करते हैं तो आपका प्रवचन चालू कर देते हैं, मोबाइल यहाँ जेब में रहता है और सुनते रहते हो, जब तुम हंसते हो हम भी हंस लेते हो, काम करते रहता है। बोले केवल आपके प्रवचन के लिए मोबाइल मैंने लिया है और कुछ इसमें मैं नहीं जानती हूँ, और गुरुजी जब से प्रवचन सुनती हूँ तब से मुझे दुख नहीं होता है, बस खुश रहती हूँ। मेरा बेटा बोलता है, माँ
बहुत खुश रहती। क्या बात? बोला खुश रहना है तो संगदेव का प्रवचन सुनो बेटा, बहुत खुश रहोगे। बोले आप हर 5 मिनट में बहुत जोर से हंसते हो, ठहाका लगा देते हो। और मैं इसीलिए हंसता हूँ ताकि दुनिया के लोग टेंशन में फंसे हैं, वो भी मेरे हंसने के साथ हंस ले तो उनकी टेंशन कम हो जाए, इसलिए हंसता हूँ। अपने घर में विशेष शांति के लिए दिव्य महान पुरुषों के चित्र भी लगाइए, उससे अला बला का प्रभाव भी खत्म होता है। और उन दिव्य महान पुरुषों का दर्शन करने से अपना मन जो है प्रमुदित रहता है, खुश रहता है और आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और अपने घर में एक काम कीजिए, द्वार पर रंगोली रोज बनाइए। ये बेटियां घर के द्वार पर सफाई करके रंगोली सुबह सुबह बना दिया करो। सूरज निकलते समय जिसके घर के द्वार के सामने सफाई करके रंगोली बनाई जाती है, उसके घर में लक्ष्मी जब सूरज निकलता है उसी समय प्रवेश कर जाती है। उस घर में फिर दरिद्र नहीं रहता है। रंगोली बनी। और सूर्यास्त के पहले पहले जिसमें के घर में घर द्वार की सफाई होकर, बर्तनों की सफाई होकर, सब चमाचम झाड़ू पोछा लग करके और द्वार पर एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है। उसी रंगोली में उस घर में कभी भी दरिद्र का अंधेरा नहीं आता है, वहाँ हमेशा लक्ष्मी प्रकाशित रहती है। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी प्रिक वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा।